अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान आज़म फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज़ में फिर से हाज़िर हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने फॉरेक्स का आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह पैसे अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से करेंसी पेयर के अंदर आप काम कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स हैं और किस तरह करेंसीज़ की जो दरमियान की फ्लक्चुएशन होती है, जो पॉइंट्स की मूवमेंट होती है, उसके अंदर आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर्स हैं। तो इसको लेके आगे चलते हैं। इस वीडियो के बाद फिर आगे टेक्निकल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, अकाउंट कैसे ओपनिंग होती है उसकी, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई भी करेंसी पेयर सेलेक्ट करते हैं, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि एक पेयर बना हुआ है यूरो यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी का जो करेंसी पेयर है, अब इसमें ये होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक बेस करेंसी होती है और दूसरी कोड करेंसी होती है। यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी कोड करेंसी है। अब बेस करेंसी वो करेंसी होती है जिसको हम बाय कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं या जब कोई भी हम लॉट यूज़ करते हैं, तो उसमें बेस करेंसी को हम बाय कर रहे होते हैं और बिल्कुल सेम टाइम के अंदर आप दूसरी साइड वाली जो करेंसी है उसको सेल कर रहे होते हैं। तो जो भी करेंसी पेयर आपने चूज़ करना होता है, यूरो यूएसडी होता है या जीबीपी यूएसडी होता है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी होता है, तो जो पहली करेंसी होती है उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं और जो उसके साथ वाली दूसरी करेंसी होती है उसको हम कोड करेंसी बोलते हैं। तो पहली करेंसी को आप बाय कर रहे होते हैं और दूसरी करेंसी ऑटोमेटिकली आप सेम टाइम पे सेल कर रहे होते हैं। तो इसका पेयर इस तरह से बनता है। अब एक यूरो यूएसडी का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इसकी प्राइस जो है एक यूरो 1.1302 इसकी प्राइस बनती है। तकरीबन एक यूरो जो है वो 1.1302 डॉलर के बराबर होता है। तो इसका मतलब अब ये है कि जैसे ही यूरो की प्राइस बढ़ेगी तो यूरो को आप बाय करेंगे। अब इसकी प्राइस जो है मूव करके चली जाती है, फॉर एग्जांपल 1.1302 से 1.1305 तक चली जाती है। तो देखें कि ये तीन जो है ना पिप्स वो ऊपर मूव कर गया, 5 तक चली गई है। अब इधर से आपको लगता है कि जी ये करेंसी जो है ना ये नीचे गिरने लगी है, इधर से आप इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, करेंसी को सेल कर देते हैं। अभी एक बात और नोट करें कि जैसे ही 1.1302 से प्राइस इसकी 1.1305 पे गई है, तो ये जो 3 पॉइंट हैं यही आपका प्रॉफिट है। अब ये 5 से आपको लगता है कि जी ये करेंसी दोबारा नीचे गिरेगी और 3 पॉइंट नीचे आ गए, नीचे दोबारा आ जाना है इसने, तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप इसको सेल कर देते हैं और सेल करके जब ये दोबारा 2 पे आती है तो ये वाले जो 3 पॉइंट हैं अब ये दोबारा आपका प्रॉफिट है। तो अब इसका मतलब ये है कि आप दोनों साइडों पे ट्रेड कर सकते हैं। आप बाय में भी ट्रेड कर सकते हैं और सेल में भी ट्रेड कर सकते हैं और बाय डायरेक्शनल ट्रेड जो है दोनों तरीक़ों से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। बाकी ये लॉट साइज़ क्या होता है, पिप्स क्या होती हैं, ये चीज़ें वन बाय वन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे आते हैं जी कि 3 तरह के करेंसी पेयर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं मेजर करेंसी पेयर्स। अब मेजर करेंसी पेयर्स जो होते हैं इसके अंदर हमारी मेजर करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर ये यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी कैनेडियन डॉलर है, यूएसडी ये स्विस फ्रैंक है, सीएचएफ इसको स्विस फ्रैंक कहते हैं। तो ये हमारे पास मेजर करेंसी पेयर्स हैं और मोस्टली पीपल जो हैं या मोस्टली लोग जितने भी हैं वो सारे इन्हीं पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं। और अगर फॉरेक्स की मार्केट का हम एनालिसिस करें तो 85% जो मार्केट का ट्रेडिंग होती है, जो 85% फॉरेक्स के अंदर मार्केट की ट्रेडिंग होती है, तो इसमें ये मेजर पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब 85% जो मार्केट की ट्रेड है वो इन्हीं पेयर्स के अंदर होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़्यादातर ट्रेड इन्हीं पेयर्स के अंदर होती है। और इसके अलावा इन पेयर्स की एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ये जो पेयर्स हैं, तो इसलिए ये पेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं। आगे हम बात करते हैं तो क्रॉस पेयर्स आते हैं। अब जो क्रॉस पेयर्स हैं इसमें एक बात आपने सिर्फ नोट करनी है कि इसमें यूएसडी डॉलर नहीं होता। यूएसडी डॉलर को अगर हम निकाल देते हैं तो यूएसडी डॉलर के अलावा बाकी जितनी वो ऊपर मैंने आपको मेजर करेंसीज बताई हैं, मेजर करेंसीज के अंदर आपकी यूरो, जीबीपी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी, जेपीवाई, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक,
ठीक है, और न्यूजीलैंड डॉलर। ये जितनी है ये मेजर करेंसीज हैं और मेन इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं। अब इसमें आपने ऊपर मेजर करेंसी पेयर्स में नोट किया होगा कि जितने भी पेयर बने हुए हैं उसमें एक साइड पे यूएसडी है। मेजर करेंसी पेयर की सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैं आपको बताना भूल गया था कि उसमें एक साइड पे यूएसडी लाजमी होता है। अब नीचे अगर क्रॉस की बात करें तो क्रॉस पेयर्स में ये होता है कि क्रॉस पेयर के अंदर यूएसडी डॉलर नहीं होता। अगर यूएसडी डॉलर को निकाल देते हैं और बाकी जितने करेंसी पेयर्स हैं उनका आपस में अगर क्रॉस होता है तो वो क्रॉस पेयर्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, इसके अंदर भी लोग काम करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं जी एग्जॉटिक पेयर्स। अब जो एग्जॉटिक पेयर्स होते हैं ये इसका इस तरह से होता है कि इसमें मेजर करेंसी पेयर्स का जो सेट बनता है, दूसरी साइड पे जो करेंसी होती है वो इमर्जिंग करेंसीज होती हैं। जो छोटे कंट्रीज़ हैं होते हैं वो भी डेवलप्ड ही हैं, लेकिन मेजर करेंसी पे जो होती हैं उनसे हट के होती हैं। अब इसमें USD TRY है, यूरो TRY है, USD ZAR, ये मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे की है, USD MXN है, USD SGD, यूरो SCK, ये इस तरह से मसलन जिस तरह वो उसके आप सिंगापुर का कर सकते हैं, उसके अलावा चाइनीज़ कर सकते हैं, युआन जो है। तो एक साइड पे मेजर करेंसी होती है और दूसरी साइड पे इमर्जिंग करेंसीज होती हैं। तो इनके जो पेयर्स बनते हैं इनको एग्जॉटिक पेयर्स कहते हैं। तो ये 3 टाइप के पेयर्स ही हैं जिनको हम इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये थी करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बाकी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट्स और पिप्स क्या होते हैं, लीवरेज क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, और इन करेंसीज का ये जो फ्लक्चुएशन होती है उनके अंदर का जो डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।